हेलो एंड वेलकम टू दी अनटोल्ड रियलिटी। मैं हूं तनुज खुराना और आज हम बात करने वाले हैं हिडनबर्ग की रिपोर्ट क्या कह रही है। हिडनबर्ग रिपोर्ट की एक रिपोर्ट से इंडिया के अंदर अडानी ग्रुप्स के 20% तक शेयर गिर चुके हैं और 2-3 दिन के अंदर अंदर ही लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। सिर्फ एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने से किस तरह से शेयर मार्केट नीचे गिरी, किस तरह से ब्लड बाथ जिसे बोलते हैं, लाल रंग के अंदर सेंसेक्स निफ्टी सारा इंडियन जो मार्केट है वो एकदम से क्रैश होने की कगार पे आ गया। कारण क्या है, ये हिडनबर्ग क्या है और किस तरह से हिडनबर्ग की रिपोर्ट जो है आने से अडानी ग्रुप यानी गौतम अडानी जो विश्व के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं वो किस तरह से 7वें स्थान पर आ गए हैं, किस तरह से उनके शेयर 20% तक डाउन हो गए। आज हम बात करेंगे गौतम अडानी के वेल्थ के बारे में। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। हिडनबर्ग अमेरिकन रिसर्च प्राइवेट कंपनी है। इनका मानना है, इन्होंने एक आरोप लगाया है गौतम अडानी के ऊपर, अडानी ग्रुप्स के ऊपर कि ये जो है इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड करके बैठे हैं। इनका आरोप है कि ये अडानी ग्रुप जो है मनी लॉन्ड्रिंग करती है और अपना गलत तरीके से फाइनेंस को मेंटेन करती है। केवल उनकी एक रिपोर्ट आने से और उन्होंने ये कह दिया कि इनके शेयर बेच दो क्योंकि ये फ्रॉड करके बैठी है, इनके शेयर गिरने वाले हैं। और केवल इनकी रिपोर्ट आने मात्र से पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर खलबली मच गई। देखते ही देखते अडानी ग्रुप्स के सभी कंपनियां, अडानी पोर्ट हो, अडानी वेलमार्ट हो, अडानी ट्रांसपोर्ट हो, अडानी एंटरटेनमेंट हो, सभी शेयर्स लगभग 20% गिर गए और एक ही दिन के अंदर लगभग $22 बिलियन का जो है अडानी ग्रुप्स को नुकसान हुआ है। अब जो हिडनबर्ग कंपनी है इनकी एक रेपुटेशन है। इनकी रेपुटेशन क्या है कि दुनिया के जितने भी सबसे अमीर आदमी हैं ये इनकी हिट लिस्ट पर रहते हैं। इनका काम केवल इतना है कि उन अमीर आदमी जो उभर रहे हैं या काफ़ी अमीर आदमी है या उनके स्टॉक्स जिनके काफ़ी ऊंचे चल रहे हैं उन पे रिसर्च करके सिर्फ उनको सिंपली पॉइंट आउट करना और उनकी कमियां निकाल के अपनी रिपोर्ट पेश करना कि ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह से इतने शेयर ऊपर नहीं जा सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट से टेस्ला, ट्विटर और वेल्स फार्गो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स जो है ये अपनी रिपोर्ट फाइल करके वायरल करके कि ये इनके शेयर्स गिरने वाले हैं, ये गिरने वाले हैं, ऐसे करके इनका काम सिंपली यही है कि उसे पॉइंट आउट करके कमियां निकालना जो है इस हिडनबर्ग का काम है। एक और बहुत शानदार कंपनी होया करती निकोला करके। निकोला कंपनी बहुत अच्छी लॉन्चिंग कर रही थी, अपनी कंपनी की काफ़ी अच्छी बढ़त बना रही थी, लेकिन केवल हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट से रातों रात एक ही रात के अंदर उस कंपनी के शेयर 33% गिर गए थे और वो कंपनी कभी उभर नहीं पाई। इसी तरह से अमेरिका की कई बड़ी बड़ी कंपनियों को बर्बाद करके अब हिडनबर्ग जो कंपनी है उसका निशाना हिंदुस्तान के अडानी ग्रुप के ऊपर है। और मैं आपको बता दूं कि हिडनबर्ग केवल अपनी रिसर्च फाइल करके पैसा नहीं कमाती, वो शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमाती है। किस तरह से, जिस तरह से अब वो किसी कंपनी के शेयर जिसे वो कहती है कि भाई ये अब गिरने वाले हैं, इसके शेयर गिरने वाले हैं, तो उसके शेयर्स को शॉर्ट सेलिंग कर देती है, जिस कारण और फिर उसको बहुत ज़्यादा वायरल करती है कि इस कंपनी में ये फ्रॉड है, इस कंपनी में ये धांधली है, उसके ऊपर इतना कर्जा है, उसके माइनस पॉइंट जो है मार्केट में गिनवा कर उसे शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमाती है। हिडनबर्ग का केवल काम इतना ही है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप्स की जो ग्रोथ है वो अननेचुरल है। उनका मानना ये है कि 3 साल के अंदर अडानी ग्रुप्स की जो कंपनी है वो 900%, 1300% और 2000% तक भी ग्रोथ कर गई है, जो कि अननेचुरल है। उनका मानना है कि जो अडानी ग्रुप है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके या अपना जो फाइनेंस है, उनका जो फाइनेंस है वो बिल्कुल सही तरीके से वो मैनेज नहीं कर रहे हैं। और उनका ये भी मानना है कि एक डेड बबल है। उन्होंने अपने ट्विटर पे खुलासा भी किया कि जो अडानी ग्रुप्स के जो
जो ग्रोथ है वो उसका जो मेन कारण है वो यही है कि उन्होंने लोन बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। लगभग अडानी ग्रुप के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और जिसमें से 81,000 करोड़ रुपए इंडियन बैंक्स का ही लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि एक डेट बबल है, ये कभी भी फट सकता है, क्योंकि उन्होंने ऑन एंड एवरेज इंडस्ट्रियल जो डेप्थ होता है वो लगभग उससे डबल लिया हुआ है। तो इस कारण से ये कभी भी जो है इनमें गिरावट आ सकती है और इसके शेयर गिरेंगे। बस यही रिपोर्ट थी जिस कारण से जो अडानी ग्रुप्स के जो है शेयर एकदम से गिरे। लेकिन मानना ये होगा कि अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही होती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बुरी खबर होगी, क्योंकि अडानी ग्रुप्स का काफ़ी जो मैं कहूँगा कि जो वेल्थ है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी जो है अंदर शेयर है, क्योंकि जब वो अगर गिरेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी करेगा। अगर ये रिपोर्ट सही होती है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करता है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने से कतराएगा, जो कि बहुत इंडिया के लिए बहुत बुरी बात है। तो एज ए इंडियन होने के नाते मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा ना हो कि अडानी ग्रुप्स के अंदर सब सही चल रहा हो, मैं तो यही दुआ करूंगा। लेकिन आगे देखना ये होगा कि अब इन फ्यूचर अडानी ग्रुप इस जो डाउनफॉल आया है जो उसको कैसे हैंडल करती है। वैसे अडानी ग्रुप की आप देखें तो उनके पास काफ़ी लिक्विडिटी है, उनके पास काफ़ी लैंड है। उन्होंने 2030 तक इंटरनेशनल जो है काफ़ी जो है पोर्ट्स डेवलप करने की जो उनकी एक योजना है, अगर वो कर लेती है, अगर ये जो डाउनफॉल जो अब आया है अगर ये इससे उबर जाती है तो नो डाउट जो है अडानी ग्रुप काफ़ी आगे तक जाएगा। आज की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, ऐसा ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल का और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।